students, good morning to all. Welcome to my class in standard 5th English 1. Unit number है 12 और truth is good. Okay? तो लास्ट में हम एक्टिविटी नंबर 7 है जो हमने स्टार्ट की थी. तो एक्टिविटी नंबर 7 में आपको कॉम्प्रहेंशन दिया है, यानी कि पैराग्राफ दिया है और उसके नीचे पैराग्राफ में से ही ढूंढ के आपको क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर पैराग्राफ में से ही फाइंड आउट करके लिखने हैं. ओके, तो ये जो एक्टिविटी नंबर 7 है इसमें पैराग्राफ 1 है जो हमने कंप्लीट कर लिया था. उसमें गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा गया है कि उन्होंने क्या किया था, एक मैथ्स का प्रॉब्लम था जो उन्होंने अपने जो सीनियर थे उनसे हेल्प करके सॉल्व किया था और लास्ट में टीचर को लगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने खुद से ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया है. तो टीचर ने उनकी बहुत ही प्रशंसा की, एडमायर किया, उनको एक प्राइज भी दिया है ना, रिवॉर्ड भी दिया. लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले को पता था कि ये मैंने खुद से नहीं किया है, उन्होंने सीनियर की हेल्प लेकर, सीनियर जो स्टूडेंट थी उनकी हेल्प लेकर किया है, इसलिए मैं ये रिवॉर्ड के और ये मैं एडमायरेशन के काबिल नहीं हूँ क्योंकि ये मैंने खुद से नहीं किया था. इसलिए वो रोने लगे. तो जब टीचर के सामने सब उन्होंने सच बता दिया तब टीचर भी बहुत ही खुश हो गए. उनकी ये जो ट्रूथफुलनेस था उनके अंदर, उससे टीचर भी बहुत खुश हो गए. उनको ट्रूथफुलनेस के जो क्वालिटी है उनके अंदर, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये रिवॉर्ड है वो तुम अपने पास ही रख लो, मुझे ये वापस मत करना. ओके, फिर जो सेकंड पैराग्राफ है वहां से स्टार्ट करें तो व्हेन महात्मा गांधी वाज अ चाइल्ड, ये पैराग्राफ है वो किसके बारे में है, महात्मा गांधी जी के बारे में. पेज नंबर 108 पे ऊपर गोपाल कृष्ण गोखले है, उनके बारे में पहला पैराग्राफ था और उनका पिक्चर भी दिया गया था. अब आप पेज नंबर 109 पे ऊपर की साइड यहाँ पे देख सकते हो महात्मा गांधी जी का बचपन का, जब वो चाइल्ड थे तब का उनका ये फोटो है वो दिया गया है. सो महात्मा गांधी जब वो चाइल्ड थे, बच्चे थे, तब ही वॉज नेवर लेट इन रीचिंग द स्कूल, वो स्कूल पहुंचने में कभी भी लेट नहीं होते थे. दो ही डिड नॉट हैव अ वॉच विथ हिम, माना कि उनके पास वॉच नहीं थी, लेकिन he would guess the time by looking at the position of the sun in the sky, कि उनके पास वॉच नहीं थी फिर भी, वॉच न होने के बावजूद वो कैसे टाइम जान लेते थे, तो सन की स्काई में सन की पोजीशन कहाँ पे है उसको देखकर वो टाइम है वो उसका अंदाजा लगाते थे, गेस करते थे. इसीलिए वो कभी भी स्कूल पहुंचने में लेट नहीं होते थे. One day the sky was overcast with clouds and it began to rain. लेकिन जब बारिश होती है और क्लाउड्स होते हैं स्काई में, तब सन है वो दिखता नहीं है ना. अब गांधी जी है वो कैसे टाइम जानते थे, सन की पोजीशन स्काई में कहाँ पे है उसके हिसाब से उनका टाइम चलता है. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पूरा स्काई है वो क्लाउड से भर गया और बहुत ही बारिश स्टार्ट हो गई. सो गांधी जी कुड नॉट गेस द टाइम, इसीलिए गांधी जी है वो टाइम को गेस नहीं कर पाए, यानी कि टाइम के बारे में जान नहीं पाए क्योंकि सन नहीं दिख रहा था. That day he was late, और उस दिन गांधी जी है वो क्या हो गए, लेट हो गए, स्कूल पहुंचने में उनको देरी हो गई. The principal asked गांधी जी the reason for coming late. प्रिंसिपल ने गांधी जी से लेट आने का रीजन पूछा. तब गांधी जी told him the truth, but the principal did not believe him. तो गांधी जी ने प्रिंसिपल को जो सच था वो सच पूरा ट्रूथ है वो प्रिंसिपल को बता दिया, लेकिन प्रिंसिपल ने उनके सच के ऊपर बिलीव नहीं किया, उन्होंने गांधी जी का सच माना ही नहीं. He fined him for arriving late, और प्रिंसिपल ने लेट आने के लिए गांधी जी से फाइन भी लिया. It made गांधी जी weep, और इसकी वजह से
गांधी जी है वो क्या हो गए, वीप हो गए, रोने लगे। हिज फ्रेंड आस्क्ड, और उनके फ्रेंड ने कहा, उनके फ्रेंड ने उसको पूछा, क्या पूछा, व्हाई आर यू वीपिंग फॉर सच अ स्मॉल पनिशमेंट, तुम इतनी छोटी पनिशमेंट के लिए क्यों रो रहे हो। तो गांधी जी रिप्लाइड, गांधी जी ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज आई हैव बीन फाइंड, मुझे पनिशमेंट मिला है, मुझे फाइन भरना पड़ा है, इसीलिए मैं रो नहीं रहा हूँ। आई फील हर्ट बिकॉज द प्रिंसिपल थॉट दैट आई वाज लाइंग, मैं हर्ट हुआ हूँ क्योंकि प्रिंसिपल को लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। प्रिंसिपल को लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है, ना कि मुझे पनिशमेंट मिली है इसलिए। I always tell the truth, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। No one has ever accused me of lying, कभी भी किसी ने मुझे झूठ बोलने के लिए एक्यूज नहीं किया है। When the principal came to know why गांधी जी cried, जब प्रिंसिपल को पता चला कि गांधी जी क्यों रो रहे थे, he called him to his office, तो उन्होंने प्रिंसिपल ने अपनी ऑफिस में गांधी जी को बुलाया एंड प्रेज्ड हिम फॉर हिज लव ऑफ ट्रूथ, और उनकी जो ट्रूथ के प्रति जो प्रेम था, सत्य के प्रति जो प्रेम था, उसके लिए उनकी प्रशंसा की, है ना। तो ये दोनों से हमें क्या सीख मिलती है कि गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी दोनों ही सत्यवादी थे, यानी ऑलवेज ट्रूथ ही बोलते थे। तो हमें भी ऑलवेज ट्रूथ बोलना चाहिए। सत्य हम बोलेंगे तो सभी लोग हमारी प्रेज करेंगे, हमारी प्रशंसा जरूर करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन 1 है, सजेस्ट अ टाइटल फॉर द अबव स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है उसके लिए टाइटल क्या होना चाहिए, उसका टाइटल होना चाहिए ना स्टोरी का कोई भी। ये स्टोरी के लिए हम क्या टाइटल रखेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि लव ऑफ ट्रूथ, या तो फिर ट्रूथफुलनेस, या तो फिर हम लिख सकते हैं कि ट्रूथ ऑलवेज विंस। फिर व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से आपने क्या सीखा। फाइंड आउट अ सिमिलर स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रूथफुलनेस एंड रिटेल इट इन योर क्लास। ओके, तो आपको ऐसी भी जो ट्रूथफुलनेस की एक सिमिलर सेम जो स्टोरी दूसरी भी स्टोरी है वो आपको कहनी है, फाइंड आउट करनी है, और वो स्टोरी आपको अपने क्लास के सामने बतानी है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन है, उसके आंसर लिख देते हैं हम। सजेस्ट अ टाइटल फॉर अबव स्टोरी। तो यहाँ पे हम कौन सा टाइटल लेंगे, ट्रूथ ऑलवेज विंस, यानी आप कितना भी कर लो, सत्य है वो हमेशा उसकी ही जीत होती है और असत्य की पराजय होती है। तो आप दोनों स्टोरी में आपने देखा कि एंड में जो सच बोला था, सच की ही जीत हुई। सो यहाँ पे ट्रूथ ऑलवेज विंस। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। तो इसमें क्या आएगा आंसर, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ।
everyone praises the truthfulness, सभी लोग है वो truthfulness का ही प्रशंसा करते हैं। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर लिख लो। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें स्टोरी आपको कहनी है। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स और अपने ब्रदर सिस्टर को आप स्टोरी है वो ऐसी सिमिलर स्टोरी आपको पता है तो आप बोल सकते हो। अब इसके बाद है एक्टिविटी नंबर 8। You read incidents of three great persons, Bal Gangadhar Tilak, Gokhale and Gandhiji. Now narrate any one incident that has left a mark in your life. आपने 3 पर्सन जो थे उनके बारे में यानी उनके जीवन में लाइफ में जो 3 इंसिडेंट हुए, कौन कौन से 3 पर्सन के बारे में हमने देखा तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले एंड महात्मा गांधी जी। तीनों के लाइफ में जो इंसिडेंट हुए थे जब वो छोटे थे या बड़े, जब भी ये 3 इंसिडेंट आपने लर्न किए, तो तीनों में से कौन सा इंसिडेंट है जो है वो लेफ्ट अ मार्क इन योर लाइफ, जिसने आपकी लाइफ में मार्क बनाया हो यानी आपको उससे ज्यादा इंस्पिरेशन मिली हो, वो कौन सी स्टोरी है। ओके, वो तो सब आपको ही पता होगा। नाउ एक्टिविटी नंबर 9 देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लीडर्स एंड राइट एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस अबाउट देम। तो नीचे आपको पिक्चर्स दिए हैं नेशनल लीडर्स के, तो आपको पिक्चर के ऊपर से ये लीडर्स है उनके आइडेंटिफाई करना है, उनके नेम लिखने हैं और उनके अबाउट में आपको एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस लिखने ही है। सो लेट्स राइट अबाउट द लीडर्स। तो सबसे पहला जो पिक्चर आपको दिया गया है पेज नंबर 109 पे, ये वाला जो पिक्चर है ये है सुभाष चंद्र बोस। ओके, फिर पीछे जो हम देखे तो पीछे जो ऊपर की तरफ है सबसे पहला है यानी कि सेकंड जो पिक्चर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। थर्ड नंबर पे जो वुमन है वो है इंदिरा गांधी जी का और ये जो है वो है सरोजिनी नायडू का। ओके, आइडेंटिफाई द लीडर्स। पहला जो है वो है सुभाष चंद्र बोस। He was born in a Bengali family on January on January 23, 1897. में 23 जनवरी को उनका जन्म हुआ
के। ओके, तो ये उनका टाउन या विलेज है जहां पे उनका बर्थ हुआ था। Bose led the Indian National Army. INA. He got a lot of support for the Azad Hind movement. For the Azad Hind movement. उनको पहले यहाँ पे देखिए, बोस लेड द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया था, उनकी लीडरशिप ली थी। ही गोट अ लॉट ऑफ सपोर्ट, उनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला था फॉर द आजाद हिंद मूवमेंट, जो उनके द्वारा जो चलाई गई थी मूवमेंट वो थी आजाद हिंद मूवमेंट में उनको बहुत सारा सपोर्ट भी मिला था। At a rally in Burma, बर्मा में एक रैली के अंदर ऑन जुलाई 4, 1944, ऑन जुलाई 4, 1944 में, तो 4 जुलाई 1944 में एक रैली हुई थी बर्मा के अंदर। वो रैली में उन्होंने कहा था कि बोस टोल्ड हिज मैन, उन्होंने अपने आदमियों को कहा था, गिव मी ब्लड एंड आई शेल गिव यू, गिव मी ब्लड एंड आई शेल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा उन्होंने अपने आदमियों को नारा दिया था एक रैली के अंदर जो बर्मा में हुई थी। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है। तो पहला जो पिक्चर है उनके बारे में आप लिख लो अपनी बुक में। सेकंड जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
पटेल जो हमारे गुजरात के ही हैं। तो ही वॉज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1875 in करमसद में उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में। He was popularly known as the Iron Man. और वो जो है वो एक आयरन मैन के नाम से जाने जाते थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया। यानी कि लोखंडी पुरुष के नाम से जाने जाते थे। ही वॉज अ लॉयर, वो एक लॉयर थे। Okay, but he was inspired by Gandhiji and joined the freedom struggle. उनको गांधी जी से प्रेरणा मिली और उन्होंने प्रेरणा ली और उन्होंने क्या ज्वाइन कर दिया, फ्रीडम स्ट्रगल, जो आजादी की जो लड़त थी उनको ज्वाइन कर लिया। भले ही वो एक लॉयर थे लेकिन वो छोड़कर उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट ले लिया और वो आजादी के लिए फाइट करने लगे। ओके, लिख लो अपनी बुक में। He was the first deputy, एक सेंटेंस ऐड कर लेते हैं। He was the first deputy prime minister and Home Minister of Independent India। ओके, वो इंडिपेंडेंट इंडिया के, आजाद इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे। ओके, सो यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। आगे के दो जो पर्सन हैं इंदिरा गांधी जी और सरोजिनी नायडू के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। ओके, सो राइट दिस इन योर बुक।